हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय यक्ष प्रश्न पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, जलाशय पर पहुंचे युधिष्ठिर की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, युधिष्ठिर के भाई जब जल लेकर नहीं लौटे तो वे चिंतित हो उठे और स्वयं तालाब पर पहुंच गए। वहां अपने भाइयों को मृत देखकर उन्हें असह्य दुख हुआ। वे रोने लगे। फिर वे उनकी मृत्यु का कारण जानने के लिए उनके शरीर को ध्यानपूर्वक देखने लगे। प्रश्न 2, युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पाने पर यक्ष की क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर, युधिष्ठिर से यक्ष ने जो भी प्रश्न पूछे उन्होंने उनका सही उत्तर दिया। इससे यक्ष प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर के सामने उनके मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित करने का प्रस्ताव रखा। यक्ष की इस बात पर युधिष्ठिर सोच विचार करने लगे। प्रश्न 3, युधिष्ठिर को अपनी निष्पक्षता एवं सद्गुणों का यक्ष से क्या फल मिला। उत्तर, युधिष्ठिर की पक्षपात रहित बातों एवं सद्गुणों से यक्ष ने प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि 12 साल के वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास भी सफलतापूर्वक पूरा होगा। उन्हें इस अवधि में किसी के द्वारा न पहचाने जाने और अपनी प्रतिज्ञा को सफलतापूर्वक पूरा करने का फल मिला। अब हम परीक्षा उपयोगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, वनवास की कठिनाइयों झेलने वाले पांडवों को वनवास भविष्य के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हुआ। उत्तर, पांडवों ने वनवास की अवधि में नाना प्रकार की कठिनाइयां झेली। इससे उनका धैर्य और मजबूत हुआ। कठिनाइयों को झेलता अब उनकी आदत बन चुकी थी। मतलब कठिनाइयों को झेलना अब उनकी आदत बन चुकी थी। वनवास के समय में ही अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किया। भीम महाबली तो थे ही, पर सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट और उनका आलिंगन कर 10 गुना अधिक शक्तिशाली बन गए। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जो लाभदायक सिद्ध हुआ। प्रश्न 2, अज्ञातवास की अवधि में छिपकर रहने से पहले पांडवों ने किस तरह तैयारी की। उत्तर, वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने अज्ञातवास छिपकर बिताने के लिए सबसे पहले अपने साथ रह रहे ब्राह्मणों से अनुमति ली। फिर उन्होंने अपने परिजनों और ब्राह्मणों को नगर लौटने के लिए कहा। वे लोग नगर वापस आए और यह बात फैल गई कि पांडव रात में लोगों को सोता हुआ छोड़कर कहीं चले गए। फिर वे वन में एकांत स्थान पर बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि 13वां वर्ष कहाँ छिपकर बिताया जाए कि किसी को पता ना चले। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।